Students, welcome back to my channel, and this is class 7th NCERT Math Solution, and we are doing chapter number 2, fractions and decimals. We have also done the question 1 to 3 of exercise 2.2 in our previous video. Now we will solve the question 4, 5, 6, 7 and 8 of this exercise in this video. So let's start. क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है शेड 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स A, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स B एंड 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स C. हमें शेड करना है. ये हमें बॉक्सेस दिए गए हैं 3. इसमें कहा है 1/2 ऑफ द सर्कल. हमें इसमें से 1/2 ऑफ द सर्कल्स को शेड करना है. अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1/2 का मतलब क्या होता है कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसका 1 पार्ट जो है वो कलर्ड है. अब लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 पार्ट्स तो हमें कहीं शो हो ही नहीं रहे. यहाँ पे तो हमें इतने सारे सर्कल्स शो हो रहे हैं. अब इसमें से हम कौन से सर्कल को कलर करें, कौन से को नहीं करें, ये कैसे पता चलेगा. सो 1/2 जो होता है इसको हम हाफ भी बोलते हैं. ठीक है, 1 इज़ अ होल एंड 1 का हाफ हो गया तो वो 1/2 होता है. सो हाफ का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है उसका जस्ट बिल्कुल आधा, है ना. अब जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 देयर आर 4 रोज ऑफ अ सर्कल. सो 4 रोज हैं. 4 का हाफ कितना होता है. 4 को 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं हम. 2 होगा. 2 2 ज़ा 4 होते हैं. सो 4 का हाफ हो गया 2. इसका मतलब ये है कि हमारे पास 4 रोज़ हैं. 4 में से हम 2 रोज़ को कलर कर देंगे, वही उसका हाफ हो जाएगा, है ना. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 रोज़ हैं. इसमें से हम 2 रोज़ को ऐसे कलर कर देंगे, शेड कर देंगे. सो ये इसका आंसर हो जाएगा. ओके, ये हो गया ना हाफ. अब देखो 6 सर्कल्स आर कलर्ड एंड 6 आर नॉट कलर्ड. सो ये हो गया इसका पूरा हाफ. अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में. 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स B. अब यहाँ पे 2/3 हमें करना है. 2/3 को हम क्या बोलेंगे. हमने 1/2 को तो हाफ बोल दिया. अब 2/3 को कैसे बोलेंगे. तो इसमें हम वही प्रोसेस लगाएंगे कि 3 है तो मीन्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसका 2 पार्ट्स हमें कलर करने हैं. 3 पार्ट्स में अब हम कैसे देखेंगे. जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 रोज़ हैं एंड 3 ही कॉलम्स हैं. ठीक है. सो 3 में से हमें 2 कलर करने हैं. अब 2 आप या तो ये दोनों कर सकते हो या फिर ये दोनों कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है. सो 3 में से हम 2 को कलर कर देंगे, 2 रोज़ को या फिर 2 कॉलम को. सो ये इसका आंसर हो जाएगा. इसी तरीके से अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं. यहाँ पे हमसे कहा है 3/5 ऑफ द स्क्वायर. अब हमें 3/5 करना है. सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 पार्ट्स में कहाँ डिवाइडेड. 1 2 3 4 5. इट मीन्स इसमें 5 कॉलम्स हैं. ठीक है, 5 रोज़ नहीं है, ओनली 5 कॉलम्स हैं, जिसमें से हमें 3 कलर करने हैं. सो इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप या तो ये कर दो या फिर ये कर दो. ठीक है, इसमें आपको 3 कॉलम्स कलर करने पड़ेंगे. तो हम 3 कॉलम्स को कलर कर देंगे, शेड कर देंगे. ये हो गया 1 कॉलम, ये हो गया 2nd कॉलम एंड ये हो गया 3rd कॉलम. ओके, हो गया ना. ये 5 में से 3 कलर हो गए. सो यही हमें इसमें शो करना था. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. 5 में हमसे कहा है फाइंड 1/2 ऑफ 24 एंड 46. मतलब कि हमें 24 का हाफ और 46 का हाफ फाइंड आउट करना है, बिकॉज 1/2 इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाफ. तो देखते हैं
1/2 ऑफ 24 निकालेंगे पहले हम। 1/2 ऑफ 24 का मतलब क्या हुआ, ऑफ का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मल्टीप्लाई। इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हमने लगाया। 1/2 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल्स टू 2 से अब हम डिवाइड कर देंगे। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर डिवाइड हो सकता है और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि 24, अब आप या तो सीधा सीधा इसको यहाँ पे कट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको प्रोसेस पूरा समझना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, जो अभी हमने जस्ट पहले अभी किया था। 1/2 मल्टीप्लाई 24/1 हमने इस होल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। देन इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 1 मल्टीप्लाई 24, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 2। ये आ गया हमारे पास 24 डिवाइड्स बाय 2। अब 2 से हम 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 12। सो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से 1/2 ऑफ 46 निकालेंगे हम, इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 46। देन 46 के नीचे हमने 1 लगाया और इसको फ्रैक्शन में चेंज किया। देन 1 मल्टीप्लाई 46 इज इक्वल्स टू 46, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 2। सो 2 से अगर हम 46 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर। इसके बी पार्ट में भी हमें यही करना है। 2/3 ऑफ 18 एंड 27। सो 2/3 हम कैसे निकालेंगे, 2/3 ऑफ 18 देखते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 18, उसके बाद सेम प्रोसेस करेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड्स बाय 1, देन 2 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल्स टू 36, 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 3। देन हम डिवाइड करेंगे 3 से 36 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। इसी तरीके से सेम बी पार्ट में हम देखेंगे इसके। 2/3 ऑफ 27 इज इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9। अब ये मैंने यहाँ पे सीधा सीधा कर दिया, यहाँ पे पूरा लंबा ये वाला प्रोसेस नहीं किया मैंने, ये वाला स्टेप नहीं किया बिकॉज ये बहुत लेंदी हो जाता है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। सिंपली आप जब आपको दिख रहा है कि यहाँ से डिनोमिनेटर से सीधा सीधा न्यूमरेटर पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 9 27 हो रहा है, सो क्यों ना हम इसको यहीं पे कट करके कैलकुलेशन को और ईजी कर लें। अब आप देखो, अगर आप इस प्रोसेस से करते इसको, तो पहले आप 27 में 2 की मल्टीप्लाई करते, देन उसको 3 से डिवाइड करते। बट इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज यहाँ पे 3 से 27 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 9 27 हो रहा है। सो अब हमारे पास क्या आ गया ऊपर, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, और 9 की 2 में मल्टीप्लाई हम सभी जानते हैं, 2 9 18। सो 18 इज़ द आंसर। अब सी पार्ट में भी हमें सेम यही करना है, 3/4 ऑफ 16 एंड 36। सो 3/4 ऑफ 16 देखते हैं कैसे निकालेंगे। 3/4 मल्टीप्लाई 16। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 4 16 होते हैं। सो सीधा हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया, 4 4 16 हो गया। इस तरीके से 4 4 16। अब 3 की मल्टीप्लाई की 4 में, देन 12 हो गया। सो 12 हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से इसके सेकंड पार्ट में हमसे कहा है 3/4 ऑफ 36 फाइंड आउट करना है। सो 3/4 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल्स टू 4 9 36। सो 3 की मल्टीप्लाई की 9 में, 4 9 36 हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 27। डी पार्ट में 4/5 ऑफ 20 एंड 35 फाइंड आउट करना है हमें। सो 4/5 ऑफ 20 इज इक्वल्स टू 4/5 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू 5 4 20 एंड 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 16। देन 4/5 ऑफ 35, 4/5 मल्टीप्लाई 35 एंड वी नो 5 7 37। सो 4 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू व्हाट, 28। सो 28 हमारा आंसर हो गया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, देन उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें 3 मल्टीप्लाई 5 1/5 दे रखा है। सबसे पहला काम मिक्स्ड फ्रैक्शंस को देखते ही, क्योंकि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कुछ भी ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट चेंजिंग इनटू प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन देखते ही हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, उसको चेंज करना।
अब जैसे यहाँ पे 3 को हमने एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया, मल्टीप्लाई। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, एंड देन जो भी आंसर आएगा उसमें हम इसको प्लस कर देंगे। सो 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 26। सो इधर आ गया हमारे पास 26 डिवाइड्स बाय 5। 5 अपनी जगह पे ही रहता है, वो कहीं नहीं जाता। सो 26 डिवाइड्स बाय 5। अब यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा, नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर नहीं कट हो रहा, ना तो 3 कट हो सकता 5 से, ना ही 26। सो अब हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, हम न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 3 मल्टीप्लाई 26 कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 78 और 5 नीचे रहेगा। अब 5 से 78 डिवाइड नहीं हो सकता, देन हमने सीधा इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था। हम 5 से 78 को डिवाइड कर देंगे, एंड देन जो भी रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ आ जाएगा और क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे 5 नीचे ही रहेगा। इसी तरीके से बी पार्ट में हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई 6 3/4 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई, सबसे पहले हमने इसको चेंज किया 27/4 हो गया, देन हमने 27 की 5 में मल्टीप्लाई की 135 डिवाइड्स बाय 4 हो गया, एंड देन हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 33 3/4। सी पार्ट में भी सेम यही प्रोसेस है। 7 मल्टीप्लाई 2 1/4 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 9/4, ठीक है, एंड देन 63 डिवाइड्स बाय 4, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 15 3/4। डी पार्ट में 4 मल्टीप्लाई 6 1/3 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 19/3 इज इक्वल्स टू 76 डिवाइड्स बाय 3 एंड 25 1/3 इज आर आंसर। ई पार्ट में 3 1/4 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस करना है। पहले इसको चेंज कर लेना है मिक्स फ्रैक्शन को, जो कि हमारे पास आ जाएगा 13 डिवाइड्स बाय 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू वॉट 13 6 78 डिवाइड्स बाय 4। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर लोएस्ट टर्म में रिड्यूस हो रहा होता है तो आप लोग लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर लिया कीजिए, इससे क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों 2 से पूरे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, 2 से ये भी डिवाइड हो सकता है और 2 से 4 भी डिवाइड हो सकता है। सो हमने इसको 2 से डिवाइड कर लिया, 39 डिवाइड्स बाय 2 आ गया। अब बस 2 से 39 को डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, देन 19 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसके लास्ट पार्ट में देखेंगे 3 2/5 मल्टीप्लाई 8, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज किया हमने, 17/5 मल्टीप्लाई 8 हो गया, 17 8 ज़ा 136 डिवाइड्स बाय 5, एंड देन डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, जो कि हमारे पास आ जाएगा 27 1/5। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें हमसे कहा है फाइंड 1/2 ऑफ 2 3/4 4 2/9। सेम वही वाला प्रोसेस है अभी जो हमने किया था क्वेश्चन 5 में हमने जस्ट अभी किया है ये, बट यहाँ पे क्या थोड़ा सा चेंज है कि ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से घबराना नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखते ही सबसे पहले काम हमें इसको चेंज करना होता है प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो देखते हैं 1/2 ऑफ 2 3/4 इज इक्वल्स टू, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई 2 3/4, देन हमने इसको चेंज किया मिक्स्ड फ्रैक्शन को 1/2 मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8 8 + 3 11/4, देन मल्टीप्लाई की न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल्स टू 11 एंड 2 4 ज़ा 8। अब हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 3/8। लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 1/2 ऑफ 4 2/9 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 4 2/9। 4 2/9 को चेंज किया हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 38 डिवाइड्स बाय 9, देन मल्टीप्लाई की 1 मल्टीप्लाई 38 इज इक्वल्स टू 38 एंड 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 18। अब ये 19/9 कहाँ से आ गया? 19/9 मैंने आपसे कहा था अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसको वहीं के वहीं रिड्यूस कर लो लोएस्ट टर्म में,
देन आगे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिंपली 2 से मैंने देखा कि 38 डिवाइड हो रहा है, सो मैंने 2 से यहाँ पे 38 को डिवाइड कर लिया, जो कि हमारा आ गया 19। 2 से डिवाइड करेंगे 38 को तो 19 आएगा। सो 19 यहाँ पे लिख लिया और नीचे 9 तो रहेगा ही, सो 19 डिवाइड्स बाय 9 हो गया। और इसको फिर हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब बी पार्ट में भी सेम यही करना है हमें। 5/8 ऑफ 3 5/6 एंड 9 2/3 निकालना है। सो देखते हैं 5/8 ऑफ 3 5/6 इज इक्वल्स टू व्हाट, 5/8 मल्टीप्लाई 3 5/6 इज इक्वल्स टू 5/8 मल्टीप्लाई 23 डिवाइड्स बाय 6। 23 की 5 में मल्टीप्लाई, यहाँ पे अब कुछ भी कट नहीं हो रहा, ना तो 8 से 23 कट हो सकता, ना ही 6 से 5 कट हो सकता। इसी फिर हमने इसमें मल्टीप्लाई कर ली, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई की तो 115 आ गया, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की तो 48 आ गया। अब इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में देखते हैं। 5/8 ऑफ 9 2/3 इज इक्वल्स टू 5/8 मल्टीप्लाई 9 2/3 इज इक्वल्स टू 5/8 मल्टीप्लाई 29/3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी कोई किसी से कट नहीं हो रहा, सो 145 मल्टीप्लाई की हमने 5 की 29 में तो 145 आ गया, 8 की 3 में तो 24 आ गया। सो इसको फिर हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। यही हमारा आंसर हो गया। Now let's come to the last question of this exercise, which is question number 8. Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. How much water did Vidya drink? What fraction of the total quantity of water did Pratap drink? ठीक है, सो विद्या और प्रताप एक पिकनिक पे गए थे। उनकी मम्मी ने उनको एक वाटर बॉटल दी जिसमें से 5 लीटर ऑफ वाटर थी, वो वाटर बॉटल जिसमें से 2/5 पार्ट तो विद्या ने पी लिया, ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट था वो प्रताप ने पी लिया। अब हमें निकालना है कि किसने ज़्यादा पानी पिया, ठीक है, और नहीं, फिर हमें निकालना है कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। हमें बताना है कि विद्या ने कितना पानी पिया। उसके बाद व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, और प्रताप ने कितना फ्रैक्शन ऑफ वाटर ड्रिंक किया। सो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में विद्या कंज्यूम्ड, क्या कहा है हमसे क्वेश्चन में, 2/5 ऑफ द वाटर, और वाटर कितना था हमारे पास 5 लीटर, ठीक है। सो हमने वाटर की क्वांटिटी लिख दी 5, और ऑफ कहाँ है हमसे, सो लिख दिया ऑफ 2/5 ऑफ 5, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 2/5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे हम देख रहे हैं सीधा सीधा 5 से 5 कट हो रहा है, सो हमारे पास 2 लीटर आंसर आ गया। इट मीन्स विद्या कंज्यूम 2 लीटर ऑफ वाटर। अब इसके सेकेंड पार्ट में हमसे कहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वान्टिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। अब हमें फ्रैक्शन निकालना है कि प्रताप ने कितने फ्रैक्शन ऑफ वाटर ड्रिंक किया। देखते हैं कैसे। प्रताप कंज्यूम्ड इज टू 1 - 2/5। अब ये 1 - 2/5 कहाँ से आ गया, मैंने आपको बताया था कि होल एक 1 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे पूरा एक हो गया 1, उसमें से -2/5 -2/5 क्यों किया, विद्या ने जो पार्ट पी लिया था हमने उसको माइनस कर दिया, ठीक है। सो पूरे में से हमने विद्या वाले पार्ट को माइनस कर दिया। सो 1 - 2/5 इज इक्वल्स टू, देन इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 5 - 2 डिवाइड्स बाय 5 इज इक्वल्स टू 3/5। सो प्रताप का हमारे पास क्या फ्रैक्शन आ गया। अब यहाँ पे आप लोग पूरे का मतलब 5 लीटर मत समझना, 5 लीटर ऑफ वाटर नहीं, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ना कि वाटर का कितना मतलब फ्रैक्शन था, ठीक है। हमें प्रताप का फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है कि उसने पूरे में से कितना फ्रैक्शन पानी पिया। सो पूरा तो हमारे पास एक ही है, सो एक 1 हमने यहाँ लिख लिया। देन हमारे पास क्या फ्रैक्शन आ गया, 3/5। सो प्रताप कंज्यूम 3/5 ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर। ओके।
सो प्रताप का फ्रैक्शन था 3/5 एंड विद्या का फ्रैक्शन कितना था 2/5। फ्रैक्शन हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। Now we will do the exercise 2.3 in our next video. If you like this video, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.